स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 बनता है, सत्ता के नए केंद्र। पहले इसका नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो इसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, भारत और इजराइल के संबंध। ठीक है, इजराइल के बारे में पहले बात करेंगे, फिर भारत और इजराइल के संबंध के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में भारत और इजराइल इन दोनों के बारे में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों इजराइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको सबसे पहले बताते हैं। वो क्या है देखिए, यहाँ पे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो जब आप मैप में देखेंगे तो इजराइल मैप की दृष्टि से अगर हम देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो बहुत ही छोटा देश है। ठीक है, लेकिन इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं बहुत हैं। सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेते हैं। इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा देश है और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 22,145 किलो वर्ग मीटर है। ठीक है, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम। इजराइल की क्या राजधानी है? जेरूसलेम। और इजराइल की जो मुद्रा है वो कौन सी है? इजराइल की मुद्रा है ILS, यानी कि इजरायली नई शेकेल। ठीक है, और यहाँ के सरकार की जो बागडोर है वो है बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में, यानी कि यहाँ की जो सरकार है वो बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में है। और इजराइल का जो जन्म है वो 1948 में फ़िलिस्तीनी के बंटवारे के बाद हुआ था। ठीक है, और इजराइल ही एकमात्र ऐसा यहूदी देश है जिसकी आबादी लगभग 85 लाख के आसपास है। ठीक है, और इजराइल की जो भाषा है वो हिब्रू है और ये दुनिया की एक ऐसी भाषा, अकेली भाषा है जिसका पुनर्जन्म हमें देखने को मिलता है। और इजराइल में 2 आधिकारिक भाषाएं, एक हिब्रू है और एक अरबी है। ये यहाँ की दोनों आधिकारिक भाषाएं मानी जाती हैं। लेकिन देखिए, इजराइल हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा है, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे 8वां सबसे ताकतवर देश इजराइल माना जाता है। ठीक है, तो इजराइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी। अब बात करते हैं इजराइल की सैन्य व्यवस्था के बारे में। इजराइल के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम इजराइल की सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इजराइल के पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था है ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, इजराइल की कुल आबादी को वहाँ की सेना की ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। यानी कि अगर किसी को इजराइल की नागरिकता प्राप्त करनी है या फिर अगर कोई यहाँ पे पहले से नागरिक है उसका, तो उसे वहाँ पे इजराइल की कम से कम जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उन्हें 3 साल की और महिलाओं को 2 साल की आर्मी की ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए इजराइल की जो कुल आबादी है उससे वहाँ पे सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर पुरुष है तो 3 साल की और महिला है तो 2 साल की उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, फिर स्कूली विद्यार्थियों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि जब स्कूल के दौरान जब पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे, तो स्कूलों में भी उन्हें आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। और इजराइल की सेना में लगभग 35 लाख सैनिक है वो शामिल हैं। यानी कि देखिए, मैंने बताया था कि इजराइल में लगभग 85 लाख तो संख्या है। ठीक है, वहाँ के लोगों की, और 85 में से 45 लाख लोग तो सैनिक में ही भर्ती हैं। तो इस बात से पता चलता है कि इजराइल के पास दुनिया की कितनी बड़ी सेना है। ठीक है, इजराइल अपने जन्म से लेकर अब तक लगभग 7 लड़ाइयाँ लड़ चुका है, जिसमें से अधिकतम उसने जीत हासिल की। यानी कि इजराइल 1948 से लेकर अभी तक लगभग 7 लड़ाइयाँ लड़ चुका है, जिसमें अधिकतम उसने जीत हासिल की है। क्यों? क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार भी हैं और इतनी बड़ी सेना भी है। ठीक है, इजराइल उन देशों की श्रेणी में आता है जो अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। यानी कि इजराइल जो है वो उन देशों की श्रेणी में आता है जो कि वैश्विक GDP में एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है अपना वो रक्षा बजट पर खर्च करते हैं। ठीक है, इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं। इजराइल जो है वहाँ पे आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं, इनके पास अच्छी टेक्निक है, इसलिए सेना की टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे माना जाता है। ठीक है, इजराइल इन हथियारों का निर्यात भी करता है, जिससे वह मुद्रा मतलब लाभ कमाता है और उसी को अपनी सेना के प्रशिक्षण में हथियारों को नए नए बनाने में उपयोग करता है। यह देश 21वीं शताब्दी में
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवाचार तथा बुद्धि के मामले में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि 21वीं सदी की अगर हम बात करें, अभी की अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रक्षा बजट, नवाचार, बुद्धि के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा देश, बड़ा तो नहीं है, हालांकि सबसे ताकतवर देश इसे माना जाता है, ये जो कि 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो इजराइल की सैन्य व्यवस्था के बारे में ये आपको 5-6 पॉइंट याद रखने हैं। तो आई होप कि इजराइल की सैन्य व्यवस्था की विशेषताएं बताइए या इजराइल की सैन्य व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज, पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है भारत और इजराइल के संबंधों का वर्णन कीजिए। तो भारत और इजराइल के संबंध अच्छे भी रहे हैं और ख़राब भी रहे हैं। तो सबसे पहले जो ख़राब संबंध रहे हैं वो वाले देखते हैं, यानी कि इजराइल के खिलाफ भारत के संबंध। ऐसा माना जाता है कि इजराइल का उदय तो 1947 में हो गया था। ठीक है, इजराइल का जो जन्म है, इजराइल का उदय 1947 में हुआ था, लेकिन इसको आधिकारिक तौर पर जो स्वतंत्रता थी वो 1948 में मिली थी। इजराइल और जो भारत है वो एक ही साथ आज़ाद हुए थे 1947 में, लेकिन इजराइल को जो स्वतंत्रता थी आधिकारिक तौर पर वो 1948 में मिली थी। दोनों देशों के जो शुरुआती संबंध थे वो काफ़ी अच्छे नहीं थे। 1947 से ही भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। यानी कि जब कोई देश नव स्वतंत्र होता है, नया उदित होता है, तो उसको यूएनओ में एक देश देने के लिए वोटिंग की जाती है। तो उस वोटिंग में जो भारत है वो हमेशा इसके खिलाफ रहा। इसी तरह से 1949 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के सदस्य देश बनने के विरोध में वोट किया था। तो ये शुरुआती 2 सालों तक, इजराइल के उदय होने के 2 सालों तक इनके संबंध काफ़ी अच्छे नहीं रहे थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद इनके संबंध काफ़ी अच्छे हुए। भारत और इजराइल के जो संबंध हैं 1950 के बाद अच्छे हुए। देखिए कैसे। तो 1950 में पहली बार भारत ने बतौर स्वतंत्र राष्ट्र इजराइल को मान्यता दी थी। यानी कि 1950 में पहली बार भारत ने इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिलाने में अपना वोट उसे दिया था, और फिर इसे इजराइल को पूरी तरीके से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता जो थी वो मिल गई। भारत ने इजराइल का एक काउंसिल मुंबई में स्थानीय यहूदी कॉलोनी में 1951 में नियुक्त किया। यानी कि भारत ने इजराइल का एक जो काउंसिल था वो मुंबई में एक स्थानीय यहूदी कॉलोनी बनाई 1951 में, और वहाँ पे काउंसिल को, इजराइल का जो काउंसिल था उसे नियुक्त किया। इससे पता चलता है कि इनके संबंध अच्छे हो रहे थे। 1956 में इजराइल के विदेश मंत्री मोशे शेरेट ने भारत का दौरा किया। 1956 में इजराइल जो था उसके विदेश मंत्री मोशे शेरेटे ने भारत का दौरा किया था। ठीक है, 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने पुरानी घटनाओं को एक सिरे से भूलकर भारत की हथियारों और दूसरे युद्ध साधने में मदद की थी। यानी कि 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने पुरानी घटनाओं को भुलाकर, जो चीन से युद्ध हुआ था भारत का 1962 में, इजराइल ने भारत को बहुत सारे युद्ध साधने में इसको मदद की थी, बहुत सारे हथियार दिए थे। ठीक है, दूसरा मतलब पॉइंट 5 है, 1971 में पाकिस्तान युद्ध, 1999 में कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को अत्यधिक आर्थिक सहायता थी वो भी प्रदान की थी और हथियारों को भी दिया था। ठीक है, भारत पाकिस्तान 1971 और 1999 में इजराइल ने भारत को आधुनिक हथियारों से मदद की। भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल में 2017 में हुआ, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी 3 दिनों के लिए गए थे। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत का विस्तृत दौरा किया था। यानी कि दोनों ही देश के भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत का, और यहाँ के प्रधानमंत्री ने जो चीन था उसका दौरा किया था। ठीक है, इजराइल का दौरा किया था। तो ये पॉइंट थे इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंधों के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की ये वीडियो दोस्तों यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत और इजराइल के संबंध कैसे थे, इजराइल कैसा था, ठीक है, इजराइल की विशेषताओं के बारे में। तो आइए एक बार से हम फिर से समराइज़ कर लेते हैं पूरे टॉपिक कि क्या था। तो इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटा देश है,
जिसकी राजधानी जेरूसलेम है। इसकी मुद्रा जो है वो इजरायली नई शेकेल है। यहाँ की सरकार की बागडोर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों में है। ये एकमात्र यहूदी देश है जिसकी आबादी लगभग 85 लाख के आसपास है। दुनिया का छोटा देश होने के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा और 8वां ताकतवर देश माना जाता है। इजराइल में जो लोग हैं, इजराइल को कुल आबादी, वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उन्हें वहाँ की आर्मी की ट्रेनिंग लेनी होती है। स्कूल में विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इजराइल उन देशों की श्रेणी में आता है जो कि अपनी जीडीपी का ज़्यादातर हिस्सा रक्षा बजट में खर्च करते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में, परमाणु हथियारों के मामले में, विज्ञान के मामले में, प्रौद्योगिकी, रक्षा बुद्धि के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल सबसे आगे माना जाता है। भारत और इजराइल के संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत के जो संबंध थे वो इजराइल के साथ कभी अच्छे भी रहे थे, मतलब कभी पहले शुरुआत में जब इजराइल आज़ाद हुआ था, उससे स्वतंत्रता मिली थी, उस दौरान भारत और इजराइल के संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन 1950 में फिर इजराइल और भारत के संबंध अच्छे होने लग गए थे। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ तो फिर इजराइल ने भारत को बहुत सारे परमाणु हथियार और आर्थिक मदद भी की थी। 1971 पाकिस्तान की युद्ध, 1991 के पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने जो भारत था उसकी मदद की थी। ठीक है, फिर भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने इजराइल का दौरा किया था। ठीक है, और वैसे ही इजराइल के जो राष्ट्रपति थे बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने 6 दिनों तक भारत का विस्तृत दौरा किया था। तो इस तरह से इजराइल के बारे में, भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में ये वीडियो ख़त्म हुई। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजराइल के बारे में सारी जानकारी आपकी क्लास 12 से संबंधित आपको मिल गई होगी। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।